रामलाल जी हीरे के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में करिश्मा था कि उनके तरासे हुए हीरे जो भी देखता था हैरान हो जाता था। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो जाते थे और सुनार को मोटा मुनाफा मिलता था। इसी वजह से रामलाल जी द्वारा तरासे हुए हीरे की हमेशा बाजार में मांग बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरा ले जाते थे और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते थे। उनका बेटा राहुल अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी रामलाल जी हीरे को तराशा करते थे तो वह उन्हें बड़े ही ध्यान से देखता था। उसकी उत्सुकता और हीरों के प्रति लगाव देख वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे थे। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी तराश के दिखाओ। और राहुल बहुत लगन से हीरे को तराशता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनका राहुल भी अच्छा कारीगर बन गया था और रामलाल जी बहुत खुश हुए। अब वो सुनारों से ज्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटे मिलकर उनको तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे के बारे में और उसकी कार्यकुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से रामलाल जी की मौत हो जाती है। बेटा गम में डूब गया था। उसके पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को ही निहारता रहता था। जब से रामलाल जी का देहांत हुआ था, तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर में दाल रोटी खत्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सुनारों के पास जाकर कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्च चल सके। और कोई चारा न देख उसने अपने आप को संभाला और बाजार निकल पड़ा। रामलाल जी के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरों की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। कुछ सुनारों ने तो सीधा यह कहकर टाल दिया था, जब काम होगा तब बुला लेंगे, और कुछ ने अभी कोई काम नहीं है कहकर उसे चलता कर दिया था। थक हार कर बेचारा घर वापिस आ गया। घर के हालात अच्छे न होने के कारण उसने अब कहीं अच्छी सी एक नौकरी करने की सोची, लेकिन फिर ये सोच के भी उसने तो हीरो के अलावा कुछ आता ही नहीं। वो मायूस हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम नहीं था कि रामलाल जी का देहांत हो गया है। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और अब वो चलने को हुआ तो राहुल ने पूछा, क्या कोई काम था? तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सुनार है और अक्सर रामलाल जी से अपने हीरो का काम करवाता था। ये सुन राहुल ने उससे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा के देखे। राहुल ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा राहुल को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे जाना। अपने पिता को प्रणाम करके राहुल काम में जुट गया। सारी रात लगा रहा। उसने उस हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंच गया। उस हीरे को देखते हुए उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है रामलाल जी नहीं रहे? रामलाल जी तो मेरे सामने खड़े हैं राहुल के रूप में। यह तो अपने पिता की ही परछाई है। यह सुन राहुल की आंखों में आंसू आ गए।
अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और अपने काम को लगन और मेहनत से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।